बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बवासीर चाहे खूनी हो या बादी हो या मसों वाली हो, उसके लिए रूहानी और मुजर्रब अमलियात और कुछ तवाइज़ात आपकी खिदमत में पेश करने हैं। इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदामंद साबित होंगे और इसके साथ जिस किसी को भी ये मर्द लायक है उसको बहुत जल्द इफाका होगा और वो शिफा पा जाएगा। बवासीर चाहे खूनी है या बादी है या मसों वाली है, इसके तिब्बी इलाज भी मौजूद हैं। डॉक्टर के भी इसका इलाज करते हैं। इसके अलावा जो हकीम है वो भी इसका इलाज करते हैं। तो आप किसी से चेकअप भी करवा सकते हैं, दवाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ साथ आप जो खुराक है उसका भी जो रद्द बदल है कि कौन सी खुराक खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहरीली होती हैं, जो बादी होती हैं, जिनके साथ ये मर्ज़ बढ़ता है। कुछ ऐसी होती हैं जिनके साथ ये मर्ज़ जो है कम हो जाता है। तो अपनी खुराक का भी बेहतरीन इंतज़ाम करना चाहिए ताकि खुराक के लिहाज से भी आप इस मर्ज़ से शिफा पा सकें। तो उसके बाद आते हैं हम रूहानी अमलियात की तरफ। तो उसके लिए तावीज़ात भी हैं, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो उनमें से और मैं आपको कुछ अमल भी बताऊँगा कि आप नमाज पढ़ें, नफल पढ़ें और उसके साथ आपकी जो मर्ज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। तो उसके लिए 2 रकत नमाज जो है वो आप सलातुल हाजत की नीयत से या बीमारी से शिफा पाने की नीयत से फजर की नमाज के बाद आप इशराक के वक़्त ये पढ़ें। और उसकी तरतीब इस तरह से है कि पहली रकात में आप सूरह अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरतुल फील, यानी कि पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह अलम नशरा और दूसरी रकत में अलहम्द के बाद सूरह फील पढ़ें और उसके बाद इस्तिग़फ़ार करें। नमाज़ पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद इंशाल्लाह इसके साथ आप बहुत जल्द शिफा पा जाएंगे। और इसके अलावा एक और नमाज है और वो बहुत ही आसान है कि अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक़्त की ही नमाज़ पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको इसका एहतमाम करना चाहिए। और ख़ुसूसन आपको जो नमाज़ फ़जर है उसका एहतमाम करना चाहिए। तो नमाज़ फ़जर जब आप पढ़ने के लिए आएंगे तो आपने फ़जर की जो सुन्नतें हैं उन सुन्नतों में आपने ये तरतीब किरात की रखनी है कि पहली रकत में अलहम्द के बाद सूरह वद्दुहा 1 मरतबा और उसके बाद सूरह अलम नशरा 1 मरतबा और उसके बाद सूरतुल फील 1 मरतबा। ये तीनों सूरतें एक बार पढ़कर आपने अपनी रकत को मुकम्मल करना है। और फिर दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ पढ़ने के बाद आपने 1 मरतबा सूरह कुरैश लिइलाफ़ि कुरैश और 1 मरतबा सूरह काफिरून कुल या अय्युहल काफिरून और 1 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने अपनी नमाज को मुकम्मल करना है। सलाम फेरने के बाद आप अपनी जगह पे बैठे रहें और आप तस्बीह और तहलील, इस्तिग़फ़ार और तस्बीह करें। और इसका जो बेहतरीन इस्तिग़फ़ार और तस्बीह है वो ये है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही। ये जो तस्बीह है, ये कालिमात है, इनको आप फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद, फजर के फ़र्ज़ के दरमियान जितना भी आपके पास वक्त है इसको पढ़ें और कोशिश करें कि आप सुन्नतें जल्द अदा करें। और जमात से पहले आपके पास कुछ वक्त बच जाए कि आप कम अज़ कम एक तस्बीह है यानी 101 मरतबा ये कालिमात पढ़ सकें। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से बहुत जल्द आप शिफा पा जाएंगे। उसके अलावा मैं आपकी खिदमत में तावीज़ात पेश करता हूँ। मुख्तलिफ़ तावीज़ात हैं और उनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो एक तावीज़ है, उसको आप कोशिश ये करें कि आप अंगूठी बनवाएं चांदी की और उस अंगूठी के ऊपर आप इस तावीज़ को कंधा करवा लें और उसके बाद वो अंगूठी अपने हाथ में पहन लें। तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से बहुत जल्द आप इस मर्ज़ से निजात पा जाएंगे। और अगर आपके पास चांदी की मुंदरी बनवाने की या उसको कंधा करवाने की हिम्मत नहीं है तो फिर आप कागज़ पर इस तावीज़ को लिख लें और उस तावीज़ को आप बंद करने के बाद चांदी की तार से लपेट दें। चांदी की तार से लपेट कर उसको आप अपने हाथ पर बांध लें तो इंशाल्लाह इसकी बरकत से भी आप शिफा पा जाएंगे। और इस तरह एक और तावीज़ है, इस तावीज़ को आप बना लें, वैसे कागज़ पर लिख लें और उसको आप अपने हाथ पर बांध लें तो इसके साथ भी आप शिफा पा जाएंगे। अगर आपको बहुत पुराना बवासीर है, बहुत ख़तरनाक है, जो जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप जो नक्श मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ इसको आपने लिख लेना है
اور لکھنے کے بعد کاغذ پر پھر آپ نے اس کو چاندی پر کندہ چاندی کا جو تار ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو لپیٹ لینا ہے اور اس کو آپ نے اپنے ہاتھ پر باندھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت جلد آپ شفا پا جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید 20ویں پارے کی سورۃ البروج والسماء ذات البروج اس کا نقش ہے، اس کو آپ لکھ لیں اور لکھنے کے بعد آپ اس نقش کو اپنی کمر پر باندھ لیں۔ لیکن جب آپ واش روم میں جائیں گے یا آپ یعنی ناپاک ہوں گے تو پھر آپ کو یہ تعویذ اتارنا ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ پاک ہو جائیں گے یا واش روم سے باہر آ جائیں گے تو پھر یہ تعویذ باندھ لیں۔ تو انشاءاللہ تعویذ کے ساتھ بھی آپ کو اس مرض سے شفا مل جائے۔